हेलो दोस्तों, मेरा नाम जिग्नेश दाबलिया है। मैं मुंबई से ऑपरेट करता हूँ। आज तकरीबन 33 साल से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर तकरीबन 57 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जुड़े हुए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक खास प्रोडक्ट जिसका नाम है कोरोना कवच। क्या हमको ये पॉलिसी लेना चाहिए कि हमको ये पॉलिसी नहीं लेना चाहिए? बहुत लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन है। ये पूरा कंफ्यूजन ये वीडियो के अंत तक आपका मैं सॉल्व कर दूंगा। आज मार्केट में दोस्तों बहुत बड़ा पेंडेमिक चल रहा है कोरोना को लेके। बहुत लोग काफी भयंकर परेशान है। ये डिसीज को लेके पूरा वर्ल्ड परेशान है और पता नहीं चल रहा है कि ये कभी खत्म होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे लोग इंटरनली डरे हुए हैं कि लोग देख रहे हैं कि आज कोरोना के लिए बिल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। तो हम करें तो क्या करें? मेडिक्लेम अगर लेने जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव होता है और लोग डर जाते हैं और अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में आईआरडीए ने डिसाइड किया कि एक पॉलिसी लेके आए जो सिर्फ कोविड स्पेसिफिक पॉलिसी हो। उन्होंने वो पॉलिसी लाए और एक अनाउंसमेंट जारी किया कि सारी इंश्योरेंस कंपनी को ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो ये पॉलिसी क्या है? हाँ दोस्तों, ये पॉलिसी ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है 10 जुलाई को। अभी ये कोरोना कवच पॉलिसी है क्या? तो ये स्पेसिफिक इंडिम्निटी पॉलिसी है। इंडिम्निटी पॉलिसी का मतलब ऐसा होता है कि जो जो एक्सपेंस होता है यहाँ पे हॉस्पिटल में जब ये एडमिट होते हैं तो वो जो कुछ भी खर्चा होता है वो आपको मिलता है जहां तक की पॉलिसी आपने ली है। तो ये पॉलिसी कैसे अवेलेबल है? तो इसका ड्यूरेशन दिया गया है कि 3.5 महीने के लिए अवेलेबल है, 6.5 महीने के लिए अवेलेबल है, 9.5 महीने के लिए अवेलेबल है। आप कोई भी ये ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये जैसे नॉर्मल मेडिक्लेम पॉलिसी वर्क करती है वैसे ही ये पॉलिसी वर्क करेगी, लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ कोविड-19 को ही कवर करेगी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ कोविड-19 को कवर करेगी और कवर करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट स्पेसिफाइड जगह से आपको रिपोर्ट निकालना है और अगर कोविड-19 का रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो आप ये पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में कुछ आम लोगों के लिए ये पॉलिसी एक जड़ी बूटी के समान होगी क्योंकि इसका प्रीमियम भी काफी अफोर्डेबल है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो कोविड-19 को ऑलरेडी कवर कर रही है। मेजॉरिटी सब कंपनी कवर कर रही है उसको, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है जो पीपीई किट को कवर नहीं करती है, दूसरा ग्लोव्स को कवर नहीं करती है, मास्क को कवर नहीं करती है। तो ये कोविड पॉलिसी में, स्पेसिफिक कोविड-19 पॉलिसी में ये सब चीजों को भी कवर किया जाएगा। और साथ में मेडिक्लेम पॉलिसी जो होती है तो कुछ मेडिक्लेम पॉलिसी होम क्वारंटाइन भी नहीं कवर करती है। आज के दिन में हम देखेंगे कि बहुत सारी हॉस्पिटल में, मैं मुंबई में बैठा हूं तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी हॉस्पिटल में आज कॉल करते हैं कि मुझे कोविड पॉजिटिव आया तो रूम्स अवेलेबल नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, होम क्वारंटाइन होते हैं और घर पे ही बैठ के ट्रीटमेंट लेते हैं। बहुत सारी हॉस्पिटल ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है होम ट्रीटमेंट, उनके पैकेज भी होते हैं तो वो ट्रीटमेंट लेते हैं। तो वैसे में वो मेडिक्लेम, नॉर्मल मेडिक्लेम पॉलिसी शायद आपकी काम ना करे, लेकिन यहाँ पे कोरोना कवच पॉलिसी जो है वो आपको होम क्वारंटाइन भी कवर देगी, ग्लोव्स भी कवर देगी, मास्क भी कवर देगी, फेस शील्ड भी कवर देगी, ग्लेव्स भी कवर देगी। ऐसे डिफरेंट चीज वो कवर करती है। साथ में ये पॉलिसी के लिए कौन एलिजिबल है? तो मिनिमम एज क्राइटेरिया इसका रखा है 18 साल, मैक्सिमम क्राइटेरिया एज का रखा है 65। यहाँ पे कौन ले सकता है? ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी हम लोग ले सकते हैं जहाँ पे मेन प्रपोजल रहता है, लीगली वेडेड स्पाउस उसमें कवर कर सकते हैं, पेरेंट्स को कवर सकते हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन को कर सकते हैं 0 to लेके 25 तक। कुछ कंपनियां 3 महीने से 25 की एज को कवर करती है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो डे वन न्यू बॉर्न बेबी को भी कवर करती है। तो वो आप कर सकते हो। फिर इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, इंडिविजुअल ऑप्शन भी अवेलेबल है और फ्लोटर ऑप्शन भी अवेलेबल है। मेडिकल चेकअप यहाँ पे जरूरी नहीं है, सिर्फ आप पॉलिसी को अप्लाई करो, ऑनलाइन करो, प्रपोजल फॉर्म भर के करो, सो आपको ये पॉलिसी मिल सकती है। इसमें कोई रूम रेंट कैपिंग भी नहीं है। अभी नॉर्मल मेडिक्लेम पॉलिसी में बहुत सारी कंपनी में रूम रेंट कैपिंग होता है,
जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, मेडिक्लेम जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड रूम रेंट का कैपिंग होता है और 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड आईसीसीयू का रूम रेंट कैपिंग होता है। सो वहां पे काफी दिक्कत हो जाती है क्लेम सेटलमेंट टाइम पे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा ऑलरेडी 3 लाख का पॉलिसी है और 3000 रुपीज मेरे को रूम रेंट का कैपिंग है, तो आज मेजोरिटी हॉस्पिटल में कोविड-19 के लिए ट्रीटमेंट का बैच 6000 7000 पर डे का आता है, वो 12000 15000 20000 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे रूम रेंट कैपिंग नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट की खास बात है। साथ में रोड एम्बुलेंस भी 2000 रुपये तक इन्होंने कवर किया हुआ है, होम ट्रीटमेंट को भी कवर किया है, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट को भी कवर किया है, जैसा कि आयुष ट्रीटमेंट, कि अगर आपने आयुष ट्रीटमेंट से अगर कोरोना को ठीक किया है या कोरोना पॉजिटिव में आप एडमिट हुए हो तो उसको भी हम कवर करेंगे। इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिन है। जैसे नॉर्मल मेडिक्लेम पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज रहता है, कुछ कंपनी में 60 डेज रहता है, यहाँ पे 15 दिन दिया हुआ है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस जो है वहां पे 30 डेज तक का कवर दिया गया है। यहाँ पे आप कौन सा प्रीमियम सिलेक्ट कर सकते हो, तो सिर्फ सिंगल प्रीमियम अवेलेबल है। मान लो आपने 3.5 महीने का पॉलिसी लिया तो 3.5 महीने का प्रीमियम भरना है, 6.5 महीने का लिया तो 6.5, 9.5 का लिया तो 9.5 का प्रीमियम भरना है। इसमें क्लेम को सबमिट करने के लिए मिनिमम 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन स्टे होना जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फायदे होने वाले हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव टेस्ट डिटेक्ट होता है तो हमको क्लेम मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये पॉलिसी जो है वो नॉर्मल मेडिक्लेम पॉलिसी के जैसे काम करेगी, तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि जो कवर नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या कवर नहीं होता है, क्या एक्सक्लूजन है ये पॉलिसी में, वो भी जान लेना बहुत जरूरी है। जब भी हम मेडिक्लेम पॉलिसी, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म हमसे भरवाया जाता है, जहां पे क्वेश्चन होता है कि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज क्या है, यानी उसको ऐसा भी बोलते हैं कोमोबिलिटी, कि आपको क्या क्या और बीमारी है। तो वो डिक्लेरेशन यहाँ पे देना बहुत जरूरी है जब भी आप पॉलिसी बाय करते हो। तो ये खास आपको ध्यान में रखना है कि जो जो पहले बीमारी हो चुकी है वो आपको देना जरूरी है। अगर आपने नहीं दिया या ऐसा कोई डिक्लेरेशन पता चला कंपनी को एट द टाइम ऑफ क्लेम कि आपको पहले से ये बीमारी थी, कोविड वाली नहीं लेकिन दूसरी कोई बीमारी थी, तो उसके ऊपर आपका अंडरराइटिंग का इफेक्ट आ सकता है। सो क्लेम में भी आपको दिक्कत हो सकती है कि क्लेम उसका पास ना करे। दूसरा एक्सक्लूजन क्या है कि कोविड के अलावा अगर कोई भी चीज यहाँ पे डिटेक्ट होती है तो यहाँ पे आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। कोविड के साथ अगर आपको कोई मेडिटेशन या ऐसा कुछ रेकमेंड किया मेंटल संतुलन बनाने के लिए, तो वो भी यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा। सो कुछ चीजें ऐसी है कि जो कवर नहीं करने वाले हैं। हालांकि जो लोगों को अगर मेडिक्लेम अफोर्ड नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली वो लोग ये पॉलिसी को जरूर बाय करें, ऐसा मेरा पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसे पेंडेमिक में कभी मालूम नहीं है कि किसको क्या होने वाला है। और आज के दिन में देखता हूं कि कितने सारे केस बढ़ गए हुए, वापिस बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सो ये कोविड-19 जब तक है तब तक हमको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली फिट होके चलना है और खुद को भी संभालना है। सो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, एंजॉय योर मोमेंट। और साथ में ये पॉलिसी को लेके आप डर को हमेशा के लिए फाइनेंशियली मिटा दीजिए कि अगर कोविड हुआ तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन का क्या होगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, सो आप भी ये पॉलिसी का जरूर फायदा उठाएं। और साथ में इतना बताता हूं कि मेरे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे लगातार, नए प्रोडक्ट को लेके, नए नॉलेज को लेके। सो आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।